बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में। तो किडनी में हमने रीनल आर्टरी पढ़ी थी, रीनल वेन पढ़ी थी, रीनल पिरामिड, रीनल पेल्वस, रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स, ये उसकी स्ट्रक्चर। तो एक किडनी के अंदर जो है वो मोर देन 1 मिलियन ऑफ न्यूरॉन मौजूद होते हैं और एक किडनी जो है वो इन न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। और इन न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन यूनिट होते हैं बेसिकली किडनी के, यानी जो किडनी ने फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो इन न्यूरॉन्स की वजह से जो है वो परफॉर्म करना है। तो अगर हम जो है वो एक किडनी के एक पार्ट का जो है वो पूरा सेक्शन निकाल के देखें तो हमारे पास जो है वो ये डायग्राम बनती है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। अब जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हमने पढ़ा है कि एक किडनी के अंदर मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। हर नेफ्रॉन जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। और कौन कौन से उसके दो पार्ट्स हैं? एक पार्ट जो होता है फर्स्ट पार्ट, इसको हम जो है वो रीनल कार्पसल बोलते हैं, और जो सेकंड इसका पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। दो इसके हिस्से होते हैं, एक रीनल जो है वो कैप्सूल कार्पसल होते हैं और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल होते हैं। अब जो है वो जो रीनल कार्पसल होते हैं इसके भी आगे दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? ग्लोमेरुलस होता है और वुमेन कैप्सूल होता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का जो है वो एक जाल सा होता है, उसको जो है वो हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। और इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के अराउंड जो है वो जो एक कप शेप स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं? वुमेन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वुमेन। जो कप शेप स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कह रहे हैं? वुमेन कैप्सूल कह रहे हैं। आगे उसने बताया हुआ है कि इसके आगे जो दूसरा इसका पार्ट है जिसको हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं, उसके भी आगे जो है वो इसके तीन पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला उसका हिस्सा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। कौन सा हिस्सा है उसका? सबसे पहला प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। और ये कन्वोल्यूटेड होता है, बल खाए हुए होता है, गुथम गुथा हुआ होता है। इसको हम जो है वो फर्स्ट पार्ट होता है ये रेनल ट्यूब्यूल का। एक रेनल ट्यूब्यूल क्या होती है? एक लॉन्ग ट्यूब होती है और इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होती है इसका फर्स्ट पार्ट होता है। दूसरा इसका हिस्सा आ जाता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले को अगर हम देखते हैं तो लूप ऑफ हेनले जो है वो ये इसके अंदर जो एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या होता है? यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। रीनल ट्यूब्यूल का दूसरा हिस्सा है जिसको हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। इसके बाद जो तीसरा इसका हिस्सा होता है उसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये जो पार्ट होता है ये भी दोबारा जो है वो कन्वोल्यूटेड होता है, बल खाए हुए होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। अब ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होता है ये तीनों जो है वो किसके हिस्से हैं? रेनल ट्यूब्यूल के जो है वो इसके हिस्से हैं। तो आगे आ जाता है इसके बाद एक मेन जो डक्ट आ जाती है जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल जो होती हैं वो जो है वो ओपन होती है एक सिंगल डक्ट के अंदर, और सिंगल डक्ट जो है वो उसको हम क्या कहते हैं? इसको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ठीक है। अब दोबारा इसकी अगर हम, और ये जो इसके बाहर जो आपको रेड कलर में नजर आ रही है ये कैपिलरीज है। अब ये जो एक मेन रीनल आर्टरी होती है, ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रही है ये रीनल आर्टरी है, और ये जो आपको नजर आ रही है ये रीनल वेन है। रीनल आर्टरी का आपने फंक्शन पढ़ा था कि ये क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो लेके आती है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब यहाँ पे क्या कहता है? जो रीनल आर्टरी होती है आगे ये डिवाइड और सब डिवाइड होती है और क्या बनता है? आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स आगे जो है वो क्या बन जाता है? कैपिलरीज। यानी ये कैपिलरीज का जो है वो एक नेटवर्क मौजूद होता है। आगे उसमें ये सारा जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है ये क्या है? इसकी ब्लड कैपिलरीज है। और अगर हम जो है वो रीनल वेन्स की बात करते हैं तो रीनल वेन है ये आगे जब डिवाइड होगी, सब डिवाइड होगी तो वेन्यूल बनेगा, और फिर आगे जो है वो इससे दोबारा जो यूनाइट होंगे तो मैन वैन बनाएगी, तो इस तरह ये प्रोसेस होगा। अब दोबारा इसको हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो किडनी का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? किडनी जो है वो क्या करते हैं? ब्लड की फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, यानी जितने भी जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको जो है वो फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद जो है वो उसको किडनी के लिए और फिर जो है वो यूरेटर के लिए जो है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। हम इसको देखते हैं। हमने पढ़ा है कि एक ह्यूमन के अंदर, एक किडनी के अंदर मोर देन 1 मिलियन न्यूरॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं। अगर हम जो है वो देखते हैं
किडनी की स्ट्रक्चर को, उसकी क्रॉस सेक्शन को, एक पार्ट को निकाल के देखते हैं तो हमें उसका जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन जो है वो नजर आएगा। अब हमने डिस्कस करना है कि नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन सी जो है वो चीजें मौजूद होती हैं। अब नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो है वो रीनल कार्पसल्स है और दूसरा इसका हिस्सा जो होता है उसको हम रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब रीनल कार्पसल्स क्या है? रीनल कार्पसल्स के भी आगे जो है वो दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से हैं? एक उसका ग्लोमेरुलस है और दूसरे हिस्से को हम क्या कहते हैं? बूमेन कैप्सूल कहते हैं। अब जो ग्लोमेरुलस है ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, यानी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का जो जाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जो बूमेन कैप्सूल होता है एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। इस ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द जो है वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? बूमेन कैप्सूल कहते हैं। आगे वो क्या कहते हैं कि इसका जो दूसरा हिस्सा है उस दूसरे हिस्से को हम जो है वो क्या कहते हैं? रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। और रेनल ट्यूब्यूल के भी आगे जो है वो तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? उसके तीन पार्ट्स हैं। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, तीन के इसके जो है वो हिस्से होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है जो कन्वोल्यूटिव होता है ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। और ये जो बल खाता हुआ होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। दूसरा जो इसका हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। और ये जो लूप ऑफ हेनले होता है ये स्ट्रक्चर यू शेप्ड होती है। किस तरह की होती है? यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। और तीसरा जो इसका हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। और ये जो तीसरा हिस्सा होता है डिस्टल कन्वोल्यूटिव, ये दोबारा जो है वो कन्वोल्यूटिव होता है, बल खाता हुआ, इसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल कहते हैं। अब ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल होता है ये जो है वो एक सिंगल जो है वो डक्ट के अंदर ओपन होते हैं और उस डक्ट को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। उसके अंदर जाके जो है वो ओपन होते हैं। फिर ये आगे जो है वो रीनल पेल्विस के अंदर चली जाती है कलेक्टिंग डक्ट, और रीनल पेल्विस से जो है वो आगे यूरेटर के अंदर, और यूरेटर से जो है वो यूरिन जो होती है वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाती है। स्टूडेंट इसमें से जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसमें से ये क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यूज के अंदर कि एक जो किडनी होता है ह्यूमंस के अंदर, उसके अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? तो मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं। जो आपसे दूसरा जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, के कितने पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के और उनके नाम बताएं। तो इसके नेफ्रॉन के जो है वो दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को जो है वो हम रीनल कार्पसल्स कहते हैं, जबकि उसके दूसरे हिस्से को हम क्या कहते हैं? रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन को क्या पूछेगा? व्हाट इज रीनल कार्पसल्स? अब रीनल कार्पसल्स क्या होता है? तो रीनल कार्पसल्स में आपने बताना है कि फर्स्ट पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का उसको हम जो है वो रीनल कार्पसल्स कहते हैं। और इसके भी आगे जो है वो दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो होता है उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं और दूसरे हिस्से को हम क्या कहते हैं? बूमेन कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस की भी आपने डेफिनेशन बतानी है कि ये ग्लोमेरुलस जो होता है ये एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है। क्या होता है? बूमेन कैप्सूल के अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का एक जाल होता है। अब वो आगे क्या कहता है कि व्हाट इज, और दूसरा हिस्सा जो है वो इसका बूमेन कैप्सूल है, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है कैपिलरीज के अराउंड, तो इसको हम बूमेन कैप्सूल कहते हैं। अब आगे वो कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? व्हाट इज रीनल ट्यूब्यूल? तो रीनल ट्यूब्यूल क्या होती है? तो आपने बताना है कि ये एक जो है वो लॉन्ग ट्यूब होती है, इसके आगे जो है वो तीन मेन हिस्से होते हैं। ये रीनल ट्यूब्यूल क्या है? ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक जो है वो जा रही है, मेन ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है जिसको हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। और इसके आगे तीन मजीद पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? ये आपने उस क्वेश्चन के अंदर लिखना है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है और डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है। अब जो है वो इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल जो होता है फर्स्ट पार्ट होता है जो कन्वोल्यूटिव होता है उसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल कहते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है इसका उसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और ये जो इसका पार्ट होता है इसको ये यू शेप्ड होता है, ठीक है। और तीसरा पार्ट अगेन जो है वो कन्वोल्यूटिव होता है जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल कहते हैं। आगे वो पूछेगा डिफाइन कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है कि डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल जो है वो ओपन होता है एक सिंगल डक्ट के अंदर, उसको जो है वो हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आगे किधर जाती है? रीनल पेल्विस के अंदर जो किडनी को लीव करते हैं, और रीनल पेल्विस से जो है वो आगे यूरिन जो है वो यूरेटर के अंदर जाती है और फिर यूरेटर से जो है वो आउट ऑफ द बॉडी जो है वो मूव करती है। स्टूडेंट्स हमने जो है वो इस टॉपिक के अंदर ये आपसे क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन,
कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को ब्रीफली डिस्क्राइब करें। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आ जाता है तो फिर आपने एक तो इसकी डायग्राम बनानी है और दूसरा आपने ये सारी चीजें जो है वो उसके अंदर मेंशन करनी है कि कौन से जो है वो इसके रीनल कार्पसेस कौन से हिस्से हैं, उसके बाद जो है वो रीनल ट्यूब्यूल में कौन सी चीजें आती हैं, 3 चीजें रीनल ट्यूब्यूल में आती हैं, प्रॉक्सिमल कम्युलेटिव ट्यूब्यूल, डिस्टल कम्युलेटिव ट्यूब्यूल और डूबा फ्रेनले। फिर जो है वो ये जो कलेक्टिंग डक्ट क्या आती है इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो जब बहुत सी जो है वो कलेक्टिंग डक्ट जो है वो यूनाइट होती हैं तो उसके अंदर रीनल पेल्वस के अंदर चली जाती हैं, रीनल पेल्वस फिर जो है वो आगे बढ़। अगर हम जो है वो फंक्शन को देखते हैं तो मेनली जो किडनी का फंक्शन होता है ये क्या करता है कि जितना भी ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसको जो है वो निकालता है और फिल्टर करता है ब्लड को और फिल्ट्रेशन के बाद जो है वो भेजता है। अब जो है वो जो वेस्ट मटेरियल होता है ये इसमें आ जाता है साल्ट, वाटर और यूरिया वगैरह, इनको जो है वो एक इसमें कन्वर्ट करता है, यूरिन के अंदर कन्वर्ट करता है और यूरिन को जो है वो आगे भेजता है बॉडी से। ठीक है, अब जो है वो ये जो डिफरेंट इसके पार्ट है ग्लोमेरुलस के, बुमेन कैप्सूल के, प्रॉक्सिमल कम्युलेटिव ट्यूब्यूल के, उसके बाद जो है वो डिस्टल कम्युलेटिव ट्यूब्यूल के, लूपा फैले के, तो हर एक जो पार्ट है इसका अपना अपना जो है वो फंक्शन है। यानी ये जो प्रॉक्सिमल है ये वाटर को कर रहा है, कोई जो है वो साल्ट को कर रहा है, कोई यूरिया को जो है वो फिल्टर कर रहा है। तो ये सारे जितने उसके पार्ट्स दिए हुए ये कोई ना कोई जो है वो आगे काम कर रहे हैं, जो हम जो है वो उसके फंक्शंस ऑफ किडनी के नेफ्रॉन के अंदर जो है वो उनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो हम इसके फंक्शन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए